This lecture is now being recorded. This is Sir Sibo Rahman and today is 23rd of October and this is the session 2 of the ninth class. क्या एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? जी सर। वो तो दिख गए इसलिए शायद आपने कहा आ सकते हैं. बिल्कुल आ सकते हैं. I write a letter to Sara every month. इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. कौन कौन से? अ लेटर आई एंड सर और सारा. सारा. अच्छा, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? मैंने जरा देखिएगा. Is this a correct sentence? नो। सोच लें. नहीं, ये तो नहीं ठीक. क्यों? क्या क्या लग रहा है? मैं सारा लिखता हूँ. हाँ, यही लग रहा है. मैं सारा लिखता हूँ. सर जो जिस ऑब्जेक्ट को मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की सेटिंग का है कि जिस पे काम हो रहा है वो पहले आएगा और जो जिसके लिए हो रहा है वो बाद में आएगा. अच्छा, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन. एडिशनल ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं. एडिशनल ऑब्जेक्ट की क्या होता है बेटा? सैरिफ समझाना थोड़ा सा. सर जैसे हमारे पास जे टू सारा इस तरह से जब ये एडिशनल है हमारा. ये एडिशनल है. यस सर, ये एडिशनल. ये तुम अपनी लॉजिक अप्लाई कर रही हो या तुम्हें किसी ने बताया? सच सच बताना. नहीं सर, स्कूल में हम इसी तरह से ही पढ़ते हुए आते हैं कि एडिशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास लास्ट में आते हैं, लेकिन जब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम शायद सर नॉट कंफर्म्ड, आप कंफर्म कर दे, शायद मे भी मैं गलत हूँ. अच्छा, सैरिश जहाँ तक मेरी नॉलेज है. कौन से स्कूल को बदनाम करने वाली हो तुम? पता नहीं सर, एक्चुअली मुझे भी पढ़े में काफी अरसा गुजर चुका है, मुझे इतना याद नहीं, मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ. चलो. अच्छा, आप दूसरा सेंटेंस देखिए. अभी बात करते हैं कि जुमले दोनों जुमले बिल्कुल सही लिखे हैं. अगर सही लिखे हैं. खराब हो जाएगा मोबाइल में, बता रहा हूँ, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा. हाँ तो और गेम डालो उसमें, बिल्कुल यही होगा. I send a letter to Sarah every month. ये लो. I send Sarah. दोनों ठीक है. दोनों ठीक है जी, दोनों ठीक है. फर्स्ट वन राइट है. I send a letter to Sarah every month. I send Sarah a letter every month. तो दोनों ठीक नहीं? दोनों सही है. I send a letter to Sarah every month. I send Sarah. मैं सारा भेजता हूँ. सारा तो नहीं भेज रहे, वो लेटर भेज रहे हैं. सारा लेटर भेज रहे हैं ना सारा को. बात कंप्लीट हो रही है आगे. I send Sarah a letter every month. अब वही समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमें अजीब सा लग रहा है वो सही है. बात समझ रहे हैं आप लोग? I send Sarah a letter every month. जो हमें अजीब लग रहा है, this is absolutely correct. आगे देखें. She sends me a rose every day. She sends a rose to me every day. वही वाली दोनों बात है. ठीक है. दोनों ठीक है, बिल्कुल सेट है. सर ये मसला क्या है? मतलब ये आप दो जो डबल ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. ये बेसिकली पता है क्यों नहीं पढ़ रहा? ये एक पूरा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये हम पढ़ाते हैं जब हम पैसिव वॉइस पढ़ाते हैं, वहां इसकी पूरी डिटेल है. लेकिन क्योंकि अभी हम फॉर्मेशंस पे काम कर रहे हैं तो मेरा एक सवाल आपसे आ गया कि भाई बताइए, एक सेंटेंस में क्या दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल आ सकते हैं. कैसे आएंगे? आपके सामने है. अब आगे अगर इफ यू लुक अहेड, अब डायरेक्ट, अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये लीजिए,
Direct object refers to something. Indirect object refers to somebody. Direct object refers to something. Indirect object refers to somebody. ये देखिएगा, जब समथिंग पहले आता है तो बीच में टू आ जाता है और फिर आगे somebody, समथिंग टू somebody. और जब somebody पहले आता है तो बाद में आ जाता है समथिंग. नो नीड ऑफ preposition. ऊपर यही हुआ है, देखिए, आई राइट सारा अ लेटर. जब सारा पहले आ गई तो नो preposition. जब लेटर पहले आ गया तो टू लगाना पड़ रहा है. आई सेंड अ लेटर टू सारा. आ रही है बात समझ? ये फॉर्मूला याद रखो, समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है ये वोकैबुलरीज के अंदर. पता है आपको? आप लोग जब डिक्शनरी खोल के देखेंगे ना तो हर जगह आपको ये लिखा आएगा, समबडी, समथिंग, समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग, समथिंग टू समबडी. ये बहुत कॉमनली यूज है ये. अभी आपको पता नहीं आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है, भला की चीज है ये. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आगे देखिए, ये देखिए, आई आस्क अ क्वेश्चन एंड आई आस्क अली. दोनों जुमले सही है. मैं अली से पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ. जब इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने ज्वाइन किया, अगर पहले समथिंग आ गया, देखिए, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली. आप अली को पहले ले आए, अली को पहले ले आए. I ask Ali a question. I ask Ali a question. I ask a question to Ali. I ask Ali a question. I ask a question to Ali. दोनों जुमले सही है बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. सर ये मसला क्या है? मतलब देखिए, मतलब ठीक है, हमें ये बात समझ आ रही है. कभी एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आपने दिखाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट उड़ा दिया, फिर आपने कहा जैसे सर आपने सबसे पहले आपने एडवर्ब को उड़ाया, फिर ऑब्जेक्ट उड़ा दिया, फिर आपने कहा अब दो ऑब्जेक्ट लग जाएंगे. सर कभी ऑब्जेक्ट लग रहा है, कभी दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, कभी ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा. सर ये मसला किसका होता है? एक बच्चे का सवाल है, सर ये मसला किसका है? सोचने वाली बात है ना, ये सारे मामला लेकर कौन चल रहा है? कुछ और देखिए, शायद सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर आ जाए. I gave Sadia a lecture. I gave a lecture to Sadia. Both sentences are absolutely correct. अब ये जो मसला है, ये एक नई चीज आपके पास आ रही है. अब क्या आपके पास आ रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब. एक ऐलान कर दूं, हो सकता है कोई गायब ना हो जाए. बेटा कल जो है ना, मैं आई एम गोइंग टू लाहौर. अच्छा, सिर्फ कल वाली क्लास जो है मैं लूंगा थोड़ी जल्दी, क्योंकि मेरी 9 बजे की बस है. आई एम गोइंग टू लाहौर. माय डैड हैज एन ऑपरेशन. अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे. और मंडे मॉर्निंग ही हैज गॉट एन ऑपरेशन, तो आई हैव टू बी देयर. तो कल 9 बजे में मेरी बस है ना, तो मैं कल ये वाली क्लास, दो ऑप्शंस दे रहा हूँ. कल सैटरडे हो सकता है आप लोगों के लिए पॉसिबल हो जाए, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा मेरा. पहला ऑप्शन है सुबह 10:30 बजे. इफ यू आर अवेलेबल, सुबह 10:30 से 12 मेरा लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा. दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ 3 से 4:30. नहीं सर, दोनों पॉसिबल नहीं है. नो प्रॉब्लम. तो फिर आप मेरा लेक्चर, आपके पास लिंक आ जाएगा रिकॉर्ड होकर यूट्यूब का. जैसे भी आप लोग सुन रहे हैं वैसे रात में 9 बजे आप लोग घर पे बैठ के सुन लीजिएगा. अभी भी घर पे बैठे हुए, अकेडमी में तो नहीं बैठे हुए. ठीक है, सिर्फ कल के लिए. बाकी इंशाल्लाह लेक्चर्स. अच्छा, 12 रबीउल अव्वल फ्राइडे को आ रहा है, तो आप लोग कोई एतराज तो नहीं होगा अगर उस दिन में क्लास ले लूँ? कोई परेशानी है? घर पर ही तो होंगे, कोई मसला ही नहीं. नो सर. नो सर. मतलब कोई ऐसा मसला तो नहीं है, क्योंकि असल में ऑनलाइन क्लासेस में हमारे यहाँ जो पब्लिक हॉलीडेज आती है वो हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है. हाँ, होली दिवाली ईद आ जाए तो वो फिर एक मसला है, लेकिन होली दिवाली मेरी नहीं है. लेकिन ईद आ जाए
तो ईद के 3 दिन हमारी दुकान बंद रहती है, बाकी पूरे दिन चलती है ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं हमें, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, उस दिन क्लास होगी इंशाल्लाह। हाँ, अब मैं वापसी मेरी कब होती है मुझे नहीं पता, तो क्या दिन एक्सक्यूज पड़ेगा। मी सर, यस सर फिर सॉरी संडे को वोकैबुलरी की क्लास नहीं होगी? संडे को वोकैबुलरी की क्लास थोड़ा डिले कर देंगे, क्योंकि मैं पहुंचूंगा 12, साढ़े 12, 1 बजे, तो उसके बाद मैं घर पहुंच के मेरी हालत क्या होगी आई डोंट नो, इंशाल्लाह अच्छी हालत में होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ना, मैं कोई लंदन नहीं जा रहा हूँ, सिग्नल आ रहे होंगे मेरे पास, आई विल अपडेट यू वेयर एम आई। ओके सर, थैंक यू। चल अच्छा, अब आ जाए ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कल याद रहेगा टाइम, सुबह 10:30 से 12 और दोपहर में 3 से 4:30, किसी भी 2 टाइमिंग्स मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, दोनों में से जिसी में एडजस्ट कर ले। नहीं कर सके तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब का लिंक कोशिश करूंगा पूरी भेज दूंगा इंशाल्लाह। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब्स, सर ये क्या होते हैं, आइए यही तो असल कहानी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखिए मैंने वर्ब के बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। कभी एक ऑब्जेक्ट आता है, अच्छा देखो आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ, VN, यानी कि वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट। VN का मतलब क्या होता है, वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा, और उसको ग्रामेटिकली क्या कह रहे हैं, VN, इसी तरह से ब्रैकेट में डिक्शनरी में लिखा होता है। दूसरा देखो बेटा, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट, VNN। ये डिक्शनरी अगर आप खोलेंगे ना, कोई भी आपके पास अगर अच्छी ऑथेंटिक डिक्शनरी है, तो उसमें VN और VNN ऐसे लॉन्ग ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, कि इस वर्ब के बाद या तो सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा या डबल ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये हमें भी हमारे टीचर ने बताया था, हमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, ठीक है। वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। मैंने बहुत सारी किताबों में देखा कि VN और VNN का मतलब पता चल जाए, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। बट आवर टीचर टॉट अस व्हेन वी वर लर्निंग हाउ टू रीड डिक्शनरी। मैं आप लोगों को वक्त मिलेगा तो इसके ऊपर भी एक लेक्चर रखूंगा संडे वाले दिन, हाउ टू रीड अ डिक्शनरी, व्हाट टू रीड इन डिक्शनरी, व्हाट नॉट टू रीड। बताएं दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? डिक्शनरी। हाँ, सर कुरान शरीफ, और द दुनियावी होली, किताबों में द होली होली कुरान, कुरान। द होली कुरान। लोग डिक्शनरी बोल देते हैं, मैं सवाल भी ऐसा लाता हूँ अचानक से। अच्छा बताइए दुनिया की सबसे गंदी तरीन किताब कौन सी है? अब बोलो। नहीं पता, नहीं इसकी डिक्शनरी, आइडिया नहीं है, डिक्शनरी मतलब उसे खोलना नहीं है। सबसे गंदी तरीन किताब है, उसकी वजह क्योंकि उसमें हर गंदा अल्फाज लिखा हुआ है। बस वही जब हम डिक्शनरी पढ़ाते तो हम उसको बताते कि इन अल्फाजों से आपको दूर रहना है, उसकी निशानी भी होती है, वो निशानी भी बताते हैं हम लोग कि देखिए ये अल्फाज अगर आपको ये निशान नजर आ जाए ना, बिल्कुल आंखें बंद कर लो, आगे निकल जाओ। लेकिन बच्चा जब बता दो ना तो वही अल्फाजों को याद करता है, बाबा ये अल्फाज याद करने के ना, ये मजेदार है। तो हमारे टीचर ने भी हमें बताया था ना, तो बस उस दिन के बाद से हमने वही अल्फाज निकाले, तकरीबन 2-3 हफ्तों में 100-150 अल्फाज निकाल लिए थे। हर पेज पे हम ढूंढते हुए जा रहे थे बाबा ये अल्फाज का है। वो बेसिकली क्या थी, टैबू स्लैंग्स। टैबू स्लैंग्स का मतलब होता है गालियां। डिक्शनरी में गालियां भी लिखी होती है ना, वो हमने फुल पहले तो इंग्लिश में हमने गालियां आती थी। इंसान नेगेटिविटी की तरफ पहले जाता है ना, तो हम भी नेगेटिविटी की तरफ गए। आगे देखें, ही राइट्स अ लेटर, यहां पर ये जो राइट है ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? बताओ बेटा। सर हमें समझ नहीं आ रहा, ट्रांजिटिव। सर हमें समझ नहीं आ रहा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अबे भाई मैंने क्या बोला है,
ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने बाद या तो एक ऑब्जेक्ट लेता है या दो ऑब्जेक्ट लेता है, बस खत्म हो गई बात। ही राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बताओ जब ऑब्जेक्ट आ रहा है ना तुम्हारे पास, तो अब बताओ ये वर्ब कौन सा हुआ? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ये जो कभी एक ऑब्जेक्ट आता है, कभी दो ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव। कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये मसला किसका है? हीरोइन का। हीरोइन के नखरे, हीरोइन के हमेशा होते नखरे। हीरोइन को आने वाली कल बताया था मैंने, वर्ब। वर्ब के बगैर अंग्रेजी नहीं है, वर्ब के हीरोइन के बगैर भी फिल्म नहीं है। तो वर्ब के नखरे, वर्ब कहता है मैं अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लूंगा, कुछ वर्ब कहते हैं अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लूंगा, कुछ वर्ब कहते हैं भाई अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, हम ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे भाई। ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, बताइए उन वर्ब्स को क्या कहेंगे आप लोग? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सर उनके बाद फिर क्या आता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता? उनके बाद एडजेक्टिव नजर आएगा आपको, प्रीपोजिशनल फ्रेज नजर आएगा, एडवर्बियल फ्रेज नजर आएगा, या एडवर्ब नजर आ जाएगा। शी ड्राइव्स स्लोली, देखिएगा, देखिए वर्ब के बाद आपको वी एन वी डबल एन कुछ नजर नहीं आ रहा। अब क्या आ रहा है? या मुझे एक बात और याद आ गई, वो भी लिख देता हूँ, या फिर आपकी जो डिक्शनरी में लिखा होता है ना, वो ये लिखा होता है ऊपर, यहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखिए, वी, सिर्फ वी। जब वी लिखा हुआ है इसका मतलब है नो ऑब्जेक्ट। अकेला अगर लिखा हुआ है वी, इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वर्ब या तो उसके बाद एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ये वर्ब्स क्या कहलाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तुम लोगों को याद है, तुम लोगों ने स्कूल लाइफ में पैसिव भी पढ़े होंगे, याद है? बताओ तुम्हारे टीचर ने सबसे पहला काम क्या सिखाया था Yes, sir. पैसिव में? सबसे पहला काम पढ़े थे सर अभी याद। ऑब्जेक्ट आता है सर वहाँ पे। सबसे पहला काम तुम लोगों ने पैसिव में क्या पढ़ा था? सर रूल्स Why? पढ़े थे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट आता है सर। उल्टा बोल दिया आपने, उल्टा बोल दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे। याद करें सही से, जोड़ डाले दिमाग में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की ये जगह पे लगा रहे हैं। ये थोड़ा उल्टा हो गया था, तार उल्टा लग गया था। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो, अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो, बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ना हो, उसका पैसिव नहीं बनता सर, उसका फिर पैसिव नहीं बनता। बताओ ऐसे कौन से वर्ब्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता? बताओ ऐसे कौन से वर्ब्स होते हैं जिनका जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता? अरे बताओ ना, अभी तो बताया है। सर इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो बताओ क्या ये पैसिव में इस्तेमाल होंगे? नहीं पैसिव नॉट सर, पॉसिबल। नहीं, पैसिव नॉट पैसिव में पॉसिबल। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजिंग कर रहे होते, तो जब हमारे पास नहीं होगा तो हम उससे, इंट्रांजिटिव वर्ब में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव होता ही नहीं है। मैं आपके सामने भी एक सेंटेंस लिखूंगा, लिख देता हूँ आपको ताकि तसल्ली हो जाए। ये ले, बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। बनाओ इसका पैसिव, बनाने वाले को 5,000 रुपए दूंगा। और जिसने गलत बनाया वो मुझे देगा 5,000। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि हम शुरू में कह रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। अभी जो ये रूल हम पढ़ रहे हैं इसमें मुझे कंफ्यूजन हो गई है कि वो चीज नहीं थी इसके साथ। पढ़े, दोबारा पढ़े, रम दोबारा बोले अपनी बात। सर मैं ये कह रही हूँ कि जब हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को, तो पहले स्टार्ट में था हमने शुरू से करते हैं, दोबारा खेलते हैं। हमने ये कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऊपर सर ने जुमला भी लिखकर दिखाया, ही राइट्स अ लेटर। और
ये वाली बात यहाँ पर खत्म हो गई। एक और सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूँ स्पेशली, ये लीजिए, शी टीचेस अस, एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसी जुमले को मैं यूं भी लिख सकता था, शी टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है बेटा, बस ये निब्रा बस रहने दे बेटा, तजर्बे ना करें 5000 के लिए, ऐसे तजर्बे ना करें प्लीज। शी टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है ना, शी टीचेस अस इंग्लिश। मैंने 2 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिए, यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी है जो सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी ले रहे हैं। ये सारे वर्ब्स, ये वर्ब्स क्या कहलाएंगे? ये वर्ब्स कहलाएंगे ट्रांजिटिव। लेकिन अब मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, इसका लोगों ने पैसिव भी बना दिए। बस मैं क्या कहूँ, जब पैसिव बनता है तो आपके पास ऑब्जेक्ट होना लाजमी है, राइट? अगर आप जिसका पैसिव बनता है उसका एक्टिव भी होता है, याद रखना। एक बात याद रखना, अगर आपने इसका पैसिव बना दिया ना निब्रा, मुझे जरा आप इसको एक्टिव में बनाकर दिखा दें। बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, रिसीवर का है, रिसीवर के बगैर तो आप नहीं बनाते ना पैसिव। पैसिव तो मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बहस करता हूँ मैं पैसिव के ऊपर। सबसे ज्यादा मैं लड़ा हूँ पैसिव और कंडीशनल्स के ऊपर। जब जाकर हम लोग कहते हैं जाओ भाई जीत गया तुम। बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, ये टेंसेस तो हम लोगों ने छुए नहीं कभी। अभी आप लोग टेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत गहराई है टेंसेस के अंदर। अब यहाँ पर देखिए इरब, यहाँ पर देयर इज नो ऑब्जेक्ट। कहाँ है ऑब्जेक्ट? इन द स्काई इट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। बर्ड्स फ्लाई हाई, दिस इज एन एडवर्ब। प्लेसमेंट की बात हो रही है, कितना ऊंचा, हाई, लो, राइट, हाई इन द स्काई। सो जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली ये जो फ्लाई है, ये जो फ्लाई लिखा हुआ है, दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज एन intransitive verb, and this verb can never be used in passive because it does not take an object. जब कोई verb, आपके लिए एक और आसान सेंटेंस लिखता हूं, I am going to school, बताएं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लिब्रा इसका पैसिव बनाओगी? विद अली, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल विद अली। देखो, मत बताने की कोशिश मत करना ना, इसका पैसिव बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जितने भी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, क्या कहा मैंने? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, गो, कम, अराइव, रीच, इनका पैसिव जायज ही नहीं है। क्यों? अपने बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं लेते, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं। सर टू स्कूल आ रहा है, अगर किसी ने कहा ये ऑब्जेक्ट है तो मैं सर फाड़ लूंगा। ठीक है भाई, आगे चले, समझ आ गई? ये बात क्लियर हो रही है? Intransitive verbs are not followed by an object. So intransitive verbs का पैसिव नहीं होता। अगर ये बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है, आपको लेवल 3 के अंदर जाकर फाउंडेशन लेवल याद आएगा। आइए कुछ आखिरी बात है, लो जुमला लिखा हुआ था, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अच्छा अब देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, जरा ये वाली बात सुन ले और समझ ले, देन वी आर गोइंग टू सम अप। टीच, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ, इस लेक्चर की गहराई देखो, ये पूरा लेक्चर है, पूरी लिस्टें हैं इसके ऊपर। कहाँ से मिलेगी? रेफरेंस दे दूंगा मैं, ये देखो इधर, ये पूरा एक बाकायदा एक लेक्चर है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सर ऐसे कोई वर्ब्स की लिस्ट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, ढूंढने से क्या नहीं मिलता। फिर दूसरी वैरायटी, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। अच्छा सर, जी बेटा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ
एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। सर ऐसे वर्ब्स की लिस्ट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, ग्रामर बुक्स में अवेलेबल है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं, अगर आप देखें तो ये यहां पर आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर, बताओ ये ओपन ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर, ये ओपन यहाँ पर ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव। द डोर, अच्छा आई ओपन, ट्रांजिटिव। है ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट आ रहा है ना बेटा, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। जी जी। रिसीवर ऑफ एन एक्शन Yes, क्या sir. है? आपके एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? दरवाजा। दरवाजा। आई ओपन द डोर इज ओपन, पैसिव बन गया। इसका मतलब है कि आई ओपन द डोर, ओपन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगला जुमला पढ़ो, यस सर। द डोर ओपन। The door open. अब बताओ ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव। अब संडे इसको इंट्रांजिटिव बना दिया। ओहो, अच्छा, मतलब सर ऐसा भी होता है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है, ये हमारे इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। सर ऐसी कोई लिस्ट है जिसमें हमें पता चले कि ये जो वर्ब्स है ये ट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं? बिल्कुल है, सब कुछ अवेलेबल है। मैं तो अभी आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं। अच्छा, आइए, जो हमने पढ़ा, मुझे इसके ऊपर एक तस्वीर मिली, मुझे अच्छी लगी, मैंने इस पे आपके लेक्चर में ऐड कर दी। कहता है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? देखिए, शायद इससे आपको कुछ लोगों को बात समझ आ जाए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। गोरे की बात तो फिर गोरे की होती है ना। देखिए, उसने एक बात को कितने आसानी से, इतनी लंबी बकवास मैंने की। सर आप पहले यही दिखा देते तो हमें समझ आ जाता। समराइज हो गया ना बेटा अब आपका। देखिए कितनी अच्छी बात उसने की है, नीड एन ऑब्जेक्ट। मैं ये दिखा देता फिर भी बात समझ नहीं आती, फिर आप कहते तफसील से बताए। मैंने उस बात की समरी कर दी इस तस्वीर में। आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार, नीचे देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? समथिंग, a car is something. The baby smiled, स्माइल्ड के आगे कुछ और नजर आ रहा है? बच्चा मुस्कुराया। नो। अब बताओ ये वर्ब कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव? क्लियर हो गई बात? नीचे देखो क्या लिखता है, कहता है यू कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दिस केस स्माइल। कहता है आप इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। जो अब इसका मतलब ये है कि सर अगर हमें कोई इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट मिल जाए तो उसमें, उस वर्ब्स में, उसके बाद हम वर्ब्स ही ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। जी बिल्कुल सर। तो क्या आपके पास अवेलेबल है इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट? देखते हैं बेटा, सोचते हैं, अगर होती है तो आपको अरेंज करके देते हैं। अगला जुमला देखें, वी वेटेड बट नोबडी केम। देखो दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी वेटेड बट नोबडी केम, हमने इंतजार किया लेकिन कोई आया नहीं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए। अब देखो जो सर वाली बात है, सर वाली बात देखो, वर्ब्स दैट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं, सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव इन वन सेंटेंस एंड इंट्रांजिटिव इन अनदर। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एक जुमले में ट्रांजिटिव होंगे, अगले जुमले में इंट्रांजिटिव हो जाएंगे। देखो, I stopped the car, the car stopped. क्लियर? यहां तक मैंने बात पढ़ाई है, अगली बात मैंने नहीं पढ़ाई है, छोड़ दीजिए। ये लीजिए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ वर्ब्स इंट्रांजिटिव होते हैं, कुछ वर्ब्स इंट्रांजिटिव नहीं होते हैं। सर आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। अच्छा सर, वो जी बोले।
सर जैसे कि ये है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, सर इनके जो वर्ब्स है वो हमें खुद से याद करने होंगे। बेटा अभी मतलब आप याद ना भी करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सर ने भी आपके दिमाग में सिर्फ एक खाना बनाया है, क्योंकि जब हम जाएंगे ना आगे गहराई में, जी तो जी। फिर जैसे सबसे जब हम पैसिव वाइज पढ़ते हैं तो पैसिव वाइज के अंदर सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट लिया हो भाई, लेकिन फिर बच्चे को अब बढ़ाना हाँ पड़ता है हाँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जो हमसे बढ़ के आते हैं, वो चीता हो चुके होते हैं, अरे सर जी जी। पता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अरे सर लिस्टें भी हमारे पास है, याद कर लिए है, आप पैसे पढ़ाए बस। फिर उस चक्कर में नहीं घूमते बच्चे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के चक्कर में, वो उनके दिमाग में पहले बैठे हुए होते हैं। तो वक्त यू हैव टाइम, यू हैव 3-4 मंथ्स, इन 3-4 मंथ्स आपके दिमाग में ये बात खुद ही इनपुट हो जाएगी, अच्छा ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। कब हो जाएगी? अभी मुझे ऑब्जेक्ट पढ़ाना है आपको, मैं ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, ऑब्जेक्ट की सही। डेफिनेशन दूंगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, फिर आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर मैं एक्सरसाइज दूंगा, तलाश करो इसमें डायरेक्ट और हाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जी जी। फिर आपके दिमाग में इंसर्ट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट समझ आ जाएगा तो फिर आप उसके वर्ब वर्ब के ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे। फिर सर आपको खामोशी से एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, सब चीजें तैयार है, बस आपकी पढ़ने की देर है। तो आज की क्लास में सही। हमने पढ़ा बेटा सिंटैक्स, वर्ड ऑर्डर। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल सरप्राइज, कल का लेक्चर हीरोइन पर है, और हीरोइन के बारे में कोई अगर ना सुने तो फिर लेक्चर एक रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही मजा आएगा। अभी भी आप ऐसे ही चल रहा है जैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हो, कोई बोल तो नहीं रहा, ठीक है ना कोई सवाल कर रहे हैं। सर आप वैसे ही इतना आपने बता दिया, इतना कुछ आपने लिख दिया है, हम तो मतलब लिख लिख कर ही सर पागल मैं हो गए। थोड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन करूं? लेक्चर खत्म हो गया, आप कर ले, इररिलेवेंट कर ले। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा मेरे लेवल 4 में आते हैं, लेकिन हमारे कुछ लैंग्वेज सेंटर्स वाले वो बिल्कुल शुरू में पढ़ाते हैं, लेकिन उससे वो फिर बच्चा छोड़ के भाग जाते हैं। तो सर यहाँ पर एडजेक्टिव और ये सब भी तो यूज हो रहा है ना? तो बेटा वो तो क्या है, वो वोकैबुलरी है ना। वो आपको जब वोकैबुलरी मिलेगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है। वोकैबुलरी की पहली क्लास ली थी आपने मुझसे? जी जी नहीं, वो नहीं हुई। वो रिकॉर्डेड हुई भी है, वो आप सुन लीजिएगा। जब आपके पास एक नया वर्ड आएगा तो आप सबसे पहले ये जान लें, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। असल में ये भी एक पूरा समंदर है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई मतलब इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अगर हम बच्चे को वो पढ़ाने बैठे तो बच्चा बोलना थोड़ी बोलेगा, तो फिर पता नहीं कब जाके बोलेगा। इसलिए जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है, जब हम बात करते हैं ना एक्यूरेसी पर, जब हम बात करते हैं दुरुस्तगी पर, फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हम बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं, फिर नाउन को खोलते हैं, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव को खोलते हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज को खोलते हैं, एडवर्ब की काइंड्स को खोलते हैं। अभी तो खोलेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। अभी तो हर कोई चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। पार्ट्स ऑफ स्पीच डू नॉट हेल्प अस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमको अंग्रेजी बोलनी है। 3 महीने में, 2 महीने के अंदर मेरा टारगेट यही है, आई वांट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, मैं वोकैबुलरी का लेक्चर आप लोगों को सेंड कर दूंगा जिन लोगों के पास नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। इट्स टाइम टू लव यू एंड लीव यू। हस्ता ला विस्ता। अस्सलाम वालेकुम।